हेलो वीवर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं यहाँ गोवा के अंदर फाउंटेन हाउस एक जगह है जहाँ पुर्तगालीज़ के पुराने मकान आज भी मौजूद हैं और यहाँ ये आने वालों का एक ख़ास अट्रैक्शन है। आप ये देखेंगे कि मेरे पीछे जो ये मकान बना हुआ है ये सब पुर्तगालीज़ के ही मकान हैं और कहा जाता है कि गोवा में अभी भी तकरीबन 13-14 हज़ार के करीब पुर्तगालीज़ मौजूद हैं। हालांकि ये सारे मकान बंद हैं और ये पूरी एक लेन है इन मकानों की जो पुराने तर्ज से बने हुए हैं। उनका वही रहन सहन, वही अंदाज़। कुछ मकानों में आपको ज़िंदगी दिखाई देगी और कुछ मकान जो हैं वो बिल्कुल खाली है। हम सड़क के दूसरी तरफ जाने की कोशिश में हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो वन वे ट्रैफिक है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और ये पूरी की पूरी लेन जो है, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पूरी लेन वो वहाँ से शुरू होती है। जो यहाँ का चर्च है पंजिम का, उसमें पीछे से ये सारे मकान जो है वो आगे तक आप देखिएगा, वो पीले मकान और वो नीली खिड़कियाँ शायद आपको दिखाई दे जाएं। ये सारे मकान उसी दौर के हैं और इस जगह को फाउंटेन हाउस के नाम से जाना जाता है। वाकई खूबसूरती अभी भी इन मकानों की आज तक ऐसे की ऐसी है। और मकान तो इंसानों से होते हैं, रहने की जगह, घर बनता है। मकान से जब घर बनता है तो वो इंसानों से बनता है। फाउंटेन हाउस के जो मकानात हैं ये वाकई अपने आप के अंदर एक तरह से कंस्ट्रक्शंस का एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से इन मकानात को बनाया, जो लेन है, जो साफ़ सफाई है, जो रंगों का इस्तेमाल हुआ है और जो ये डिज़ाइन है मकानों के, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैंने फाउंटेन हाउस के बारे में मालूम किया तो आसपास मैंने कई लोगों से पूछा, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ बिल्कुल आसपास हैं उन्हें ख़ुद ही नहीं मालूम था कि फाउंटेन हाउस जो है इस जगह को कहा जाता है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ पर मैंने किसी से पता किया तो वहाँ रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे बताया कि फाउंटेन हाउस जो है ये पंजिम का चर्च है, इसके पीछे से एक रास्ता है वन वे, आप उस तरफ से जाएंगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद मेरी हैरानी की इंतहा रह गई कि जब मैंने देखा कि इन मकानों को बाकायदा होटल्स की शक्ल के अंदर दिया जाता है, रेंट पर दिया जाता है। यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो मकसद मेरा कहने का यही है कि गोवा के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ख़ुद इसके बारे में नहीं जानते और बहुत कम लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया। और यहाँ आने के बाद मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और ये देखकर ख़ास तौर से कि जो पुरानी तहज़ीब है, जो पुराने नमूने हैं कंस्ट्रक्शन के, उन नमूनों को आज तक इस तरह संभाल कर रखा गया है। इनकी जो ज़ाहिरी बनावट है सिर्फ इन पर पेंट किया गया है और बाकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो वैसी ही है जो उस ज़माने में थी, यानी उस तर्ज को उसी तरह से। आप देखिए मकानों के रंग अलग अलग हैं, ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, कितने साफ़ सुथरे लेन, एक्यूरेसी देखिए इन मकानों की। जो दूर से ही आपका दिल मोह लेते हैं। और जो इन्होंने रंगों का इस्तेमाल किया है, सफ़ेद, नीले, ब्राउन, बड़े चमकीले रंग। अगर हम यहाँ के माहौल को देखें कि जिस तरह यहाँ गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से इन रंगों का इंतखाब हमको या इनका सिलेक्शन उतना आँखों को नहीं लुभाता। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम जैसे बाहर की दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम किसी दूसरे ही शहर में हैं, क्योंकि दूर से दूर तक बिल्कुल एक जैसी गलियाँ हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई हम पुर्तगाल में हैं। और ये देखिए आप, ये पुराना मकान है, बहुत ही पुराना, और अभी तक उसी तरह से है। ये इसकी आप कंस्ट्रक्ट देख रहे हैं ना कि किस तरह टूट रहा है, जगह जगह से गिर रहा है। ये नए इन मकानात को मेरे ख़्याल से तामीर किया गया होगा, उसी तर्ज पर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है।
रंग जो है वाकई बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर। दरवाज़े, खिड़कियाँ, ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक, जहाँ भी आप नज़र उठाकर देखें बिल्कुल एक्यूरेसी है। यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन मकानों को बाकायदा रेंट पर दिया जाता है। तो कभी आप गोवा आएँ तो फोंटाना हाउस के अंदर एक दिन ज़रूर गुजारें। यहाँ की खूबसूरती वाकई आपका दिल मोह लेगी। यहाँ का स्टाइल बिल्कुल ऐसा लगता है कि सपनों के एक शहर के अंदर शायद हमने कुछ देर के लिए क़याम किया है, कुछ देर के लिए रुके हैं। मैं बार बार आपको ये लेन इसलिए ज़रूर दिखा रही हूँ, ये सड़कें एक कितना सिस्टमेटिकली गाड़ियाँ भी पार्क की हुई हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मकान उसी तरह हवादार हैं, खूबसूरत हैं। नई तर्ज की चीज़ों का इस्तेमाल भी किया गया है जो आज के दौर में इस्तेमाल होती हैं। पुराने और नए दोनों के बीच का ये एक नमूना कह सकते हैं हम। और फिर मिलेंगे आपको, और तब तक मैं यही कहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें।